नमस्कार। हम आज पढ़ेंगे संदर्भ समूह रेफरेंस ग्रुप। आवश्यक इच्छा संदर्भ समूह की उत्पत्ति के लिए आवश्यक है। थर्स्टिन वेबलन ने अपने विलासी वर्ग सिद्धांत के प्रतिपादन में काल्पनिक समूह का सर्वप्रथम प्रयोग किया। यानी जो विलासी वर्ग का जो सिद्धांत था उसमें क्या किया था, काल्पनिक समूह की जो कल्पना की थी तो वेबलन ने, वही इसका आधार है। ऑटो क्लाइन वर्ग ने आदर्श समूह की संरचना की। संदर्भ समूह शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट एच हाइमेन ने अपने एक लेख द साइकोलॉजी ऑफ स्टेटस में किया था। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग स्कूल के बच्चों के अध्ययन के संदर्भ में किया था। यानी संदर्भ समूह की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग हर्बर्ट एच हाइमेन ने किया था। स्टाउफर ने सर्वप्रथम सापेक्ष वंचना शब्द का प्रयोग किया है। संदर्भ समूह के प्रत्यय के विकास में हर्बर्ट हाइमेन, मुजाफिर, शेरिफ, न्यूकॉम्ब और मर्टन का विशेष योगदान है। यानी कि शेरिफ, हाइमेन, न्यूकॉम्ब और मर्टन इसमें विशेष स्थान रखते हैं। मर्टन के अनुसार संदर्भ समूह का अर्थ उन समूह से है जो व्यक्ति के संदर्भ के बिंदु होते हैं जिनकी ओर व्यक्ति उन्मुख होता है और उसके मूल्यांकन, प्रवृत्ति तथा व्यवहार को प्रभावित करता है। शेरिफ ने संदर्भ समूह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संदर्भ समूह वे समूह हैं जहाँ व्यक्ति अपने आप को उनके एक अंग के रूप में जोड़ लेता है या मनोवैज्ञानिक रूप में वह उनसे जुड़ने की इच्छा रखता है। उल्लेखनीय है कि शेरिफ ने संदर्भ समूह को एक मानसिक घटना माना है। अभिप्राय यह है कि व्यक्ति जिस समूह में जिस समूह की तरह बनना चाहता है, अपनाना चाहता है, वह उसका संदर्भ समूह होता है। स्पष्ट है कि किसी के लिए संदर्भ समूह उसका अंतः समूह या कोई बाह्य समूह दोनों हो सकते हैं। मर्टन ने माना कि संदर्भ समूह सापेक्ष वंचना के कारण बनता है। मर्टन ने अपनी पुस्तक द अमेरिकन सोल्जर्स में सापेक्ष वंचना अवधारणा का प्रतिपादन किया। अपने अध्ययन से मर्टन ने पाया कि अमेरिका में विवाहित सिपाहियों का मानना है कि उन्हें अविवाहित सिपाहियों की तुलना में अधिक त्याग करना पड़ता है। मर्टन ने माना कि कमी का आधार हमेशा सापेक्षिक होता है। व्यक्ति जिस व्यक्ति या समूह के संदर्भ में अपने अंदर कमी पाता है वह उसका सापेक्षिक संदर्भ समूह होता है। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात है कि संदर्भ समूह हमेशा सापेक्ष वंचना के कारण नहीं बनते, बल्कि उनका कारण कभी कभी महत्वाकांक्षा या किसी विशेष उद्देश्य को प्राप्त करना भी होता है। साधारणतः सामाजिक परिस्थिति में लंबवत परिवर्तन की इच्छा संदर्भ समूह को जन्म देती है। लंबवत परिवर्तन के कारण व्यक्ति को निम्न परिस्थिति से उच्च परिस्थिति प्राप्त होती है। जॉनसन ने माना है कि यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति का संदर्भ समूह वास्तविक ही हो, बल्कि यह काल्पनिक हो सकता है। जॉनसन ने संदर्भ समूह की परिभाषा इस प्रकार दी है, कोई भी समूह एक व्यक्ति के लिए संदर्भ समूह हो सकता है, वह समूह जिसका वह सदस्य नहीं है, एक अंतःक्रिया समूह, स्थिति समूह या एक समूह जिसके सदस्य दूसरों पर अपने प्रभावों के बारे में जानते हैं, या फिर वैसे समूह भी जिसके सदस्य को किस तरह की जानकारी नहीं है, या एक सांख्यिकी समूह, एक वास्तविक समूह या फिर एक काल्पनिक समूह भी
हो सकता है। क्लाइन वर्ग ने भी जॉनसन का ही समर्थन किया है कि संदर्भ समूह काल्पनिक भी हो सकते हैं। क्लाइन वर्ग ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि जब हम इस प्रकार का व्यवहार करते हैं जिन्हें हम सर्वोत्कृष्ट लोगों का व्यवहार मानते हैं, तो यह संभव है कि सर्वोत्कृष्ट लोगों के व्यवहार के बारे में हमें जितना भी ज्ञान हो वह काल्पनिक हो। इसके साथ यह भी आवश्यक नहीं है कि संदर्भ समूह हमारे लिए सदैव आदर्श समूह होगा ही। वह समूह हमारे लिए एक विपरीत आदर्श को भी प्रस्तुत कर सकता है। मर्टन ने बतलाया है कि जिस प्रकार किसी समूह या व्यक्ति के लिए संदर्भ समूह होता है, उसी प्रकार संदर्भ व्यक्ति रेफरेंस इंडिविजुअल भी हो सकता है। अभिप्राय यह है कि समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिनका लोग अनुसरण करना चाहते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन आदि ऐसे लोगों को मर्टन ने रोल मॉडल कहा है। हम अब इसमें आगे देखते हैं संदर्भ समूह की विशेषताएं। संदर्भ समूह की विशेषताएं इस प्रकार है। संदर्भ समूह की उत्पत्ति व्यक्ति की उच्च महत्वाकांक्षा का परिणाम है, साथ ही सापेक्ष वंचना भी इसमें उतने ही उत्तरदायी है। व्यक्ति अथवा समूह अन्य व्यक्ति या समूह को आदर्श मानकर उनका अनुकरण करता है। मर्टन ने संदर्भ समूह की अवधारणा के दो केंद्रीय लक्षणों का उल्लेख किया है। एक है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों या समूहों के मूल्यों को ग्रहण करता है, और दूसरा है संदर्भ समूह का महत्व इसी में है कि इस विधि का द्वारा सापेक्ष अध्ययन किया जा सके। नेक्स्ट इसकी विशेषता है संदर्भ समूह वास्तविक भी हो सकते हैं तथा काल्पनिक भी। संदर्भ समूह नकारात्मक भी हो सकता है। संदर्भ समूह आचरण का माप है। संदर्भ समूह अनुकरणीय होते हैं। संदर्भ समूह में लंबवत गतिशीलता का प्रयास होता है। यानी संदर्भ समूह में क्या होता है? लंबवत गतिशीलता का प्रयास होता है। अस्थायित्व तथा असदस्यता सामान्य तौर पर अति आवश्यक होते हैं संदर्भ समूह में। संदर्भ समूह में व्यक्ति के लिए एक समूह विशेष हमेशा संदर्भ समूह ही रहे यह आवश्यक नहीं है। एक व्यक्ति के लिए एक से अधिक संदर्भ समूह हो सकते हैं तथा अनेकों व्यक्तियों के लिए एक ही संदर्भ समूह हो सकता है। इस प्रकार से अन्य विशेषता और भी है इसमें। संदर्भ समूह की अवधारणा का प्रयोग वाई.पी. दामले ने भारत में होने वाली जाति व्यवस्था में परिवर्तन के संदर्भ में किया है। इसमें कुछ सामान्य तथ्य हैं संदर्भ समूह से संबंधित। इसमें है वाई.पी. दामले ने जाति व्यवस्था में परिवर्तन को संदर्भ समूह के रूप में देखा है। एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृति की अवधारणा संदर्भ समूह पर आधारित है। थर्स्टन वेबलन ने अपने विलासी वर्ग के सिद्धांत में संदर्भ समूह का अप्रत्यक्ष उल्लेख किया है। वेबलन ने बिगड़े नवाबों के विशिष्ट वर्ग के बारे में बताया है। उनका संदर्भ समूह स्वयं उनका अपना एक वर्ग होता है जिसके सदस्य वे नहीं हैं बल्कि भूतकाल में उनके बाप दादा रहे हैं। ओ.एम. लीच ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी के विश्लेषण में संदर्भ समूह का प्रयोग किया है। एम.एन. श्रीनिवास की पश्चिमीकरण की अवधारणा भी संदर्भ समूह पर आधारित है। यानी एम.एन. श्रीनिवास की संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण की दोनों अवधारणाएं संदर्भ समूह पर आधारित है। पूर्व अभ्यासी सामाजिकरण यह शब्द मर्टन एवं एलिस एम. कीट ने दिया है। इसका अभिप्राय यह है कि भविष्य में निभाई जाने वाली भूमिकाओं के लिए वर्तमान की तैयारी से है। अर्थात जब व्यक्ति किसी समूह को अपना संदर्भ समूह बना लेता है तो उसके मूल्यों मानदंडों के अनुसार अपने को अभी से ढालने लगता है। संदर्भ समूह के कुछ प्रकार्यात्मक पक्ष भी बताए गए हैं जो इस प्रकार है। उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है संदर्भ समूह। प्रतियोगिता की भावना को बढ़ाता है। व्यक्तित्व को लचीला करता है। खुले तथा औद्योगिक समाजों में सामाजिक गतिशीलता को
बढ़ाता है। संदर्भ समूह के कुछ नकारात्मक समूह भी हैं, जैसे क्षैतिज गतिशीलता वाले समाज जो बंद होते हैं। संदर्भ समूह का प्रभाव नकारात्मक होता है। संदर्भ समूह किसी नए तथ्य का विश्लेषण करता है। संदर्भ समूह के कारण सीमांत मानव व सीमांत समुदाय की उत्पत्ति करता है। ये इसके नकारात्मक पक्ष हैं। संदर्भ समूह ने मर्टन ने दो प्रकार के संदर्भ समूह बताए: आदर्श मूलक संदर्भ समूह तथा तुलनात्मक संदर्भ समूह। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।